हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इससे पहले भी हम लोगों ने एक पंपिंग लेमा पढ़ा था फॉर रेगुलर लैंग्वेज, जो कि यूज़ करते थे हम लोग ये पता करने के लिए कि कोई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है कि नहीं। और अब ये जो पंपिंग लेमा है ये है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए। अगर आपको पहले वाला पंपिंग लेमा समझ में आया तो ये बस सिमिलर है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो देखिए, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। यानी ये जो पंपिंग लेमा है, यानी कि पंपिंग लेमा इज़ यूज्ड टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट कंटेक्स्ट फ्री। इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो एक लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। इससे हम लोग ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि लैंग्वेज जो है वो कंटेक्स्ट फ्री है। ठीक। और नीचे क्या लिखा है, अब पंपिंग लेमा क्या स्टेट करता है, इसका डेफिनेशन। इफ़ ए इज़ अ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन ए हैज़ अ पंपिंग लेंथ पी। अगर ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है देन ए का एक पंपिंग लेंथ होगा पी, सच डेट एनी स्ट्रिंग वेर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग कोई एक स्ट्रिंग एस जिसकी लेंथ उसके पंपिंग लेंथ से बराबर हो या ज़्यादा हो, मे बी डिवाइडेड इंटू 5 पीसेस। एस को 5 पीस में हम लोग डिवाइड करेंगे, यू वी एक्स वाई जेड। और अगर आपको याद होगा फॉर रेगुलर लैंग्वेज की बात करें तो उसमें हम लोग सिर्फ 3 पीस में डिवाइड करते थे, यू वी डब्ल्यू। और यहाँ पे यू वी एक्स वाई जेड। तो अब सच डैट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी ट्रू, तो ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसका ये मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है। लेकिन अब आपको ये पता है कि इससे हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो लैंग्वेज जो है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो भी जाती है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री होगी ही होगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो तीनों कंडीशन क्या है पहले देख लेते हैं। यू वी टू द पावर आई एक्स वाई टू द पावर आई एंड जेड इज़ इन ए फॉर एवरी आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि ये इसके बाद जो हम लोग को स्ट्रिंग मिलेगा वो ए को बिलोंग करना चाहिए। ए क्या है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, और यहाँ पे ये देखना है कि आई की वैल्यू जो है वो 0 से बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। और लेंथ ऑफ वी एंड वाई, वी और वाई का जो लेंथ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है वी एक्स वाई का लेंथ जो है पी से छोटा होना चाहिए या पी के इक्वल होना चाहिए। तो ये था इसका फॉर्मल डेफिनेशन कि पंपिंग लेमा क्या होता है और उसको स्टेट किया गया है। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पंपिंग लेमा के स्टेप्स के बारे में। तो देखिए, टू प्रूव डेट अ लैंग्वेज इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री यूजिंग पंपिंग लेमा वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। वी प्रूव इट यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन मैंने पहले भी बताया था, रेगुलर लैंग्वेजेस में भी पंपिंग लेमा की कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम लोग पहले ये एज्यूम करेंगे कि जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री है, फिर इसी चीज़ को हम लोग गलत प्रूव करेंगे और इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप, एज्यूम डेट ए इज़ कंटेक्स्ट फ्री। एंड सेकंड स्टेप, इट हैव टू हैव अ पंपिंग लेंथ से पी, एक पंपिंग लेंथ पी होनी चाहिए। ऑल स्ट्रिंग्स लॉन्गर देन पी कैन बी पम्प्ड। कोई भी स्ट्रिंग एस जो कि पी से बराबर हो या पी के बड़ी हो, मतलब उसका लेंथ, उसको पंप किया जा सकता है। नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग एस इन ए सच दैट एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अब हम लोग उस लैंग्वेज के सेट में से एक स्ट्रिंग ए को ढूंढ निकालेंगे, या नहीं सॉरी, एक स्ट्रिंग एस को ढूंढ निकालेंगे ए के सेट में से, जो कि है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का सेट, जिस जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन होगी कि एस की जो लेंथ है वो पी से इक्वल होगी या पी से बड़ी होगी। एस को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यू वी एक्स वाई जेड। फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि ये जो कंडीशन है इसके लिए जो हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है वो जो स्ट्रिंग है वो ए को बिलोंग नहीं करती फॉर सम वैल्यू ऑफ आई। देन कंसिडर द वे दैट एस कैन बी डिवाइडेड इंटू यू वी एक्स वाई जेड। हम लोग को ये देखना है कि एस को कितने तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये भी आपको बेसिकली पता होगा क्योंकि हम लोगों ने पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज में ये भी किया हुआ है। देन ये स्टेप शो डैट नन ऑफ दिस कैन सेटिस्फाई ऑल द 3 पंपिंग कंडीशंस एट द सेम टाइम। जो पीछे हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, हम लोग को ये बताना है कि कोई मतलब कभी भी इनमें से कोई भी ये तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। देन एस कैन नॉट बी पम्प्ड, यानी कि एस पंप नहीं हो सकता है, जो कि हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी कि हम लोग ये प्रूफ कर देंगे जो लैंग्वेज है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। तो ये था इसका डेफिनेशन और स्टेप्स। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, शो डैट द लैंग्वेज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री। तो इसको हम लोग अब पंपिंग लेमा से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम डैट एल इज कंटेक्स्ट फ्री। ये हम लोग का पहला स्टेप था। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि एल जो है कंटेक्स्ट फ्री है। सेकेंड, देन एल मस्ट हैव अ पंपिंग लेंथ पी, हैव अ पंपिंग लेंथ
से p। एंड अब हम लोग को पता है, नाउ वी टेक अ स्ट्रिंग s सच डैट, हम लोग एक स्ट्रिंग s लेते हैं सच डैट सपोज a टू द पावर p, b टू द पावर p एंड c टू द पावर p। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने p का पावर क्यों लगाया। देखिए हम लोग को एक ऐसा स्ट्रिंग लेना है जिसका लेंथ जो p से बड़ा हो या p को इक्वल हो, लेकिन अगर हम लोग इस पे p का पावर लगा देते हैं तो यानी कि ये कंडीशन हम लोग का हर कंडीशन में ही ट्रू होगा। क्योंकि अगर इस कंडीशन में अगर एक हम लोगों ने p पे जो भी मान के चलेंगे, अगर p का लेंथ जितना होगा जो मान के चलेंगे, उस कंडीशन में s की स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कभी भी p से छोटी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग टू द पावर p ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे कुछ भी लें, लेकिन आप जो भी लें p का लेंथ उसके बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो इससे अच्छा एक ईजी तरीका है, उसको टू द पावर p रेस कर देते हैं ताकि वो किसी भी कंडीशन में वो उससे छोटा ना हो। अब क्या करेंगे, वी डिवाइड s इंटू आपको पता है 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पार्ट्स u v x y एंड z। और चलो अब मान लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल p की लेंथ जो है वो है 4। सो जो स्ट्रिंग मिलेगी वो मिलेगी s इक्वल टू a टू द पावर 4, b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 4। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, हम लोग दो तरीके से केस ले सकते हैं। इसमें देखिए केस लेने का मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आप मतलब हम लोग को ये दिखाना है कि अगर हम लोग इस तरह से लें फिर भी ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं है, इस तरीके से लें फिर भी ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। तो लेकिन असल बात ये है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, इसका ये मतलब आप किसी भी तरीके से केस लें तो वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं होगा। वो बस आपको समझाने के लिए मैंने सपोज़ एक मैं केस ले लेता हूँ। सपोज़ देखिए हम लोग को यहाँ पे हम लोग को जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने थे वो है ये वाले u v टू द पावर i एंड x एंड y टू द पावर i एंड z। ये जो है a को बिलोंग नहीं, मतलब a को बिलोंग कर रहा है। सेकंड जो है u एंड v एंड y का जो लेंथ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो था वो था v x और y का जो लेंथ है वो p से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब एक केस मान के चल कि जो v है और y है, v एंड y ईच कंटेन वन टाइप ऑफ सिंबल, यानी कि सेम टाइप ऑफ सिंबल। देखिए अब हम लोग v और y को ही क्यों फोकस करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में v के पावर i लगा है, y के पावर i लगा है। तो इस हम लोग जो भी केस देखेंगे हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को ही लेके देखेंगे, v और y को। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखिए, अब सपोज जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो है 1 2 3 4, 4a 1 2 3 4b 1 2 3 4 c। अब देखिए हम लोग को ये है कि v और y जो है वो सेम टाइप के सिंबल कंटेन करने चाहिए। यानी कि सपोज मैं ये कहता हूँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि v में a भी आ गया b भी आ गया, यहाँ पे दो टाइप के सिंबल हो जाएंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ u, इतने को मैं मान लेता हूँ v, इतनों को मैं मान लेता हूँ x, इस c को मैं मान लेता हूँ y और इन दोनों c को मैं मान लेता हूँ z। ये आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी फॉर्म में ब्रेक करें। लेकिन मैंने एक केस लिया है कि v और y में एक टाइप के सिंबल होना चाहिए। देखिए y में भी एक ही टाइप का सिंबल है, सिर्फ c और कोई दूसरा सिंबल नहीं है। v में भी एक ही टाइप का सिंबल है, a कोई दूसरा सिंबल नहीं है। अब जो कंडीशन है v u v टू द पावर i एंड x y i टू द पावर i एंड z। सपोज हम लोग एक इसको चेक करते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 2। आप 2 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि u v टू द पावर 2 x y टू द पावर 2 एंड z। यानी कि जो हम लोग देखेंगे 1 2 u कितना है a और v टू द पावर 2 यानी कि a एंड फिर से a और x एज इट इज़ रहेगा a, देन b और देखिए y टू द पावर 2 है, यानी कि फिर ये c तो इसी में आ गया इस x के साथ, फिर एक आएगा c, देन अगेन c। यहाँ पे देखिए एक c मिसिंग है क्योंकि ये c तक तो ये आ गया हम लोग का x, उसके बाद y को 2 बार यानी कि c को 2 बार और जो z का 2c था वो। अब ये देखिए क्या ये लैंग्वेज a को बिलोंग कर रहा है। इसको अगर हम लोग लिखें इस तरह तो a टू द पावर 6 एंड b टू द पावर 4 एंड c टू द पावर 5 मिल रहा है, और जो कि a को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो a टू द पावर n b टू द पावर n c टू द पावर n, यानी कि नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b एंड नंबर ऑफ c इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है। इस कंडीशन में ये जो इस
टर्म्स मतलब इस तरह से देखिए, ये जो है ये इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये कंडीशन हो गया फॉल्स। अब मैं चाहूँ तो ये दोनों कंडीशन भी चेक कर सकता हूँ देखिए, लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गया इसका मतलब ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं है। आप चाहें तो इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन को आपको पूरा करना है तो आपको इन दोनों को भी दिखाना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। जैसे फॉर वी और वाई का जो लेंथ है, वी का लेंथ यहाँ पे कितना आ रहा है, वी का लेंथ आ रहा है 2 और वाई का लेंथ आ रहा है 1, यानी कि वी और वाई का लेंथ 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू पी। क्या पी का लेंथ 4 है, यानी कि ये ट्रू कंडीशन है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। वी और वाई का लेंथ जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो वी और वाई का लेंथ जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए वी एक्स और वाई का लेंथ जो है पी से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो वी यानी कि 2, एक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 6 यानी कि 7 8 एंड यहाँ पे एक 9। 9 क्या पी से बड़ा, पी से छोटा या इक्वल है, नहीं, 9 जो है पी से बड़ा, ये कंडीशन भी हो गया हम लोग का फॉल्स। और वी वाई का लेंथ जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और वी वाई का लेंथ 0 से बड़ा है, यानी कि ये कंडीशन हो गया ट्रू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कंडीशन फॉल्स हो रहा है और एक कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो लैंग्वेज है ये कंटेक्स्चुअल लैंग्वेज नहीं है। सो एक और केस लेके चलते हैं, केस 2। यहाँ पे आइदर वी और वाई हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ सिंबल, यानी कि या तो वी में या तो आई में एक से ज़्यादा टाइप के सिंबल होने चाहिए। तो जो हम लोग का लैंग्वेज है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। अब ये देखिए, अब सपोज अब हम लोग इतने को मानते हैं यू, ए बी बी को मानते हैं वी। इसमें देखिए वी में 2 टाइप के सिंबल आ गए, ए और बी। और अब इसको सिर्फ एक वी को मानते हैं एक्स, और इस बी को मानते हैं वाई, और इन 4 सी को हम लोग मानते हैं जेड। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पहला कंडीशन क्या चेक करते हैं, ये वाला लेंथ ऑफ वी एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल टू पी। देखिए वी का लेंथ 1 2 3 4, एक्स का लेंथ 1 एंड वाई का 1, यानी कि 4 5 6। और यहाँ पे हम लोग पी को हम लोगों ने 4 माना है, 6 क्या 4 से छोटा या इक्वल है, नहीं, यानी कि ये जो है कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन लेंथ ऑफ वी एंड वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है। और थर्ड कंडीशन हम लोग को ये चेक करना है, यू वी टू द पावर आई एक्स वाई टू द पावर आई और जेड, क्या ये ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए सपोज हम लोग फॉर आई इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, यानी कि यू वी टू द पावर 2 एक्स वाई टू द पावर 2 एंड जेड, यानी कि इसके लिए जो स्ट्रिंग मिलेगा वो यू क्या है, ए वी है ए बी वी टू द पावर 2 है, यानी कि एक बार और वी आएगा ए बी। और एक्स क्या है, बी है, उसको एज इट इज़ रखेंगे। वाई क्या है, बी, और वाई टू द पावर 2 यानी एक बार और बी। और जेड क्या है, सी। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये है आपका, देखिए ए कितनी बार है, 1 2 3 4। और देखिए सबसे पहले तो कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो रहा है कि पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, दोबारा ए आ गया। जबकि आपको पता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले जितनी बार ए आना है वो ए आए, फिर जितनी बार बी आना है वो बी आए, फिर जितनी बार सी आना है वो सी आए। इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ जो लैंग्वेज है ये ए को बिलोंग नहीं करती। सो दिस इज़ नॉट कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।